हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th में चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का 19 cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। देखिए, इक्वल टू cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई 6। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी इसकी वैल्यू, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6। cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला है। क्या आ जाएगा? cos इनवर्स, यहां पर इसके स्थान में क्या आ जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 6 इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। कौन सा नंबर सही हो गया इसका? बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। 20, देखिए 20 क्या है? 19 का भी सही है। 20 साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 सिंस साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन पाई बाई 2 माइनस 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 प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2 की वैल्यू किसकी हो जाएगी? पाई बाई 6। साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 साइन पाई अपॉन 6 इक्वल टू पाई 3 पाई अपॉन 6 इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये हो गया। कौन सा नंबर सही हो गया इसका? ए दिया 1/2, बी है 1/3, सी 1/4, डी 1। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो डी इज करेक्ट। 21 क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा इसका? 4 फिगर दिए गए हैं। पाई माइनस पाई बाई 2 0 और 2√3 दिया गया है। देखें, tan इनवर्स √3 माइनस क्यों हो जाएगा? पाई माइनस cot इनवर्स √3। रीजन क्या है? सिंस cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x।
तो tan इनवर्स रूट 3 प्लस पाई, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस काट इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू, tan इनवर्स रूट 3 इक्वल टू पाई बाई 3, काट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6। tan इनवर्स रूट 3 इक्वल टू पाई बाई 3, काट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू पाई बाई 6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन माइनस कितना आ जाएगा 3 पाई अपॉन 6 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। कौन सा करेक्ट होगा? डी इज करेक्ट। इस प्रकार ये 3 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन थे, इसके सॉल्व हो गए। अब हम एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज में चलते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग फॉलोइंग। फर्स्ट है बहुत सिंपल है, cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या आ जाएगा? cos इनवर्स cos, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब किस क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टेन हो, ऑल इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये क्या आ जाएगा? कास इनवर्स कास पाई बाई 6। रीजन सिंस कास 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आ जाएगा वैल्यू कितनी है? पाई बाई 6। सेकंड नंबर tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। ये किस क्वाड्रेंट वैल्यू है? tan पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स tan पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 6। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, इसी बेस पे क्या आ गया? पाई बाई 6 आ गया। ये आपका फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दिया प्रूव दैट prove that 2 sin inverse 3 upon 5 equal to third prove that 2 sin inverse 3 upon 5 equal to tan inverse
24/7। वेरी सिंपल। देखें LHS 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर मीन्स 9/25 इक्वल टू साइन इनवर्स 6/5 मल्टीप्लाई बाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25 इक्वल टू 16/25। 16/25 का स्क्वायर रूट 4/5, की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। फॉर्मूला यूज कर दीजिए, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू 24/25, 24/25 होल अपॉन रूट 1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 24/25 होल अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 625, 625 माइनस 24 का स्क्वायर रूट 576 अपॉन 625। तो tan इनवर्स 24/25, 625 माइनस 576, 625 में 576 माइनस कर देंगे तो 49 आ जाएगा। 49/625, 49/625 का स्क्वायर रूट, 49/625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7/25। ये आ जाएगा 7/25। कैंसिल, क्या आ गया tan इनवर्स 24/7 RHS। हेंस LHS इक्वल टू RHS रूट। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका साइन इनवर्स 8/17, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर दिया गया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। tan इनवर्स 77/36। देखें साइन इनवर्स 8 अपॉन क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 8/17
17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इसको प्रूव करना, प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव दैट, इसमें भी LHS आपका ये कहलाएगा, ये साइन इनवर्स और RHS ये लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहां पर हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कौन से यूज किया जाएगा, देखिए एक तरह लिख रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, पहले बताएं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसी का यूज कर दीजिए। साइन इनवर्स 8/17 रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 17 प्लस फिर y की वैल्यू 3/5, 3 यहां पर क्या आएगा, देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, x की वैल्यू 8/17 और y की वैल्यू 3/5। x की वैल्यू 8/17, y की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3/5 प्लस y 3/5 रूट 1 माइनस x की वैल्यू 8 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर। फिर से देख सकते हैं इसे, साइन इनवर्स 8/17 रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 रूट 1 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर, फार्मूले के आधार पर। अब साइन इनवर्स 8/17 मल्टीप्लाई बाई, इनको सॉल्व कर लेंगे, 25 माइनस 9 अपॉन 25 मीन्स 4/5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाई ये 64/289, 289 में 64 माइनस करेंगे, इसमें 289 में 64 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 225, और 225 का स्क्वायर रूट ना होता है 15/17 हो गया। तो साइन इनवर्स 8 4 जा 32/85 प्लस 40/85, साइन इनवर्स 77/85, 32 प्लस 45/85 इक्वल टू 77/85। 32 में 45 प्लस कर देंगे 77/85 ऑफ tan इनवर्स 77/85 अपॉन रूट 1 माइनस 77 का स्क्वायर अपॉन 85, 77/85 को होल स्क्वायर कर दें। एक ही आधार पर कर रहे हैं, देखिए ये ध्यान रखें, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 77/80 इसको सॉल्व कर लें कि कैसे हो जाएगा, ये 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर हो,
ये आ जाएगा 85 माइनस 77 और 85 प्लस 77 इसी बेस का यूज कर रहे हैं। तो tan इनवर्स 77 अपॉन 85 अपॉन रूट 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर अपॉन 85 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 162 means tan inverse 77 upon 85 root 8 multiply by 162 upon 85 का स्क्वायर। ये 1296 होगा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 1296 और इसका स्क्वायर रूट 36। ये आ जाएगा tan इनवर्स 77 अपॉन 85 अपॉन 36 अपॉन 85 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 77 अपॉन 36 ये हो गया RHS। हेंस LHS इक्वल RHS। LHS ये लेके चले साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 लेके चलते हैं, क्या मिल रहा है? tan इनवर्स 77 अपॉन 36 और आपको प्रूव क्या करना था? साइन इनवर्स 8 अपॉन 77 साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन tan इनवर्स 77 अपॉन 36, राइट? नेक्स्ट कह रहा है प्रूव दैट, फिफ्थ नंबर, प्रूव दैट cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65। LHS cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 सिंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर देखिए x की वैल्यू 4 अपॉन 5, y की वैल्यू 12 अपॉन 13, cos इनवर्स एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, एक्स की वैल्यू 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 13 प्लस के स्थान में यहाँ प्लस है, क्या आएगा यहाँ पर? माइनस। प्लस रहता है तो माइनस रहेगा तो कॉस में साइन चेंज हो जाते हैं। यह आ जाएगा रूट 1 माइनस 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर मीन्स 16 अपॉन 25 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर मीन्स 144 अपॉन 169। cos इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस
25 minus 16 upon 25 root 169 minus 144 upon 69. Cos inverse 48 upon 65 minus 25 minus 16, 9 upon 25, 9 upon 25 का स्क्वायर रूट 3 upon 5, 25 upon 169 का स्क्वायर रूट 5 upon 13, क्या आ जाएगा ये 3 upon 5 मल्टीप्लाई बाई 169 minus 144 means 25, 25 means 5, 5 upon 13. Cos inverse 48 upon 65 minus 3 5 is 15 upon 65. Cos inverse 48 minus 15 upon 65 is equal to cos inverse 33 upon 65. ये क्या आ गया इक्वल टू RHS. हमने क्या लेके यहाँ पर लेके क्या चला LHS लेके चला. LHS क्या था cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 और RHS क्या मिल गया cos इनवर्स 33 अपॉन 65 और दिया क्या है cos इनवर्स 33 अपॉन 65. हेंस LHS इक्वल RHS. हेंस LHS इक्वल RHS और ये प्रूफ करना था. ये आपका 5th नंबर प्रूफ हो गया. देखिए इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्या दिया गया है 6 नंबर और सरल है. 6 नंबर दिया गया है प्रूव दैट cos इनवर्स 12 upon 13 प्लस sin इनवर्स 3 upon 5 इक्वल टू sin इनवर्स 56 upon 65. क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है 6 नंबर cos इनवर्स 12 upon 13 प्लस sin इनवर्स 3 upon 5 इक्वल टू sin इनवर्स 56 upon 65. क्या प्रूव करना है cos इनवर्स 12 upon 13 प्लस sin इनवर्स 3 upon 5 इक्वल टू sin इनवर्स 56 upon 65. LHS cos इनवर्स 12 upon 13 प्लस sin इनवर्स 3 upon 5. ये जो cos इनवर्स दिया गया है इसको भी आप किसमें चेंज कर लीजिए साइन में चेंज कर लीजिए. अब ये प्रश्न उठता है कि cos इनवर्स x इक्वल टू होता क्या है. तो cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. क्या होता है cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बिल्कुल सरल है. देखिए कितने सिंपल सा इतना फार्मूला सरल है. cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू 12 upon 13 रूट 1 माइनस 12 upon 13 का स्क्वायर. x का स्क्वायर मतलब 12 upon 13 का स्क्वायर 144 upon 169. इसको कुछ नहीं कर रहे हैं साइन इनवर्स 3 upon 5. हम साइन को क्या नहीं चेंज कर सकते हैं लेकिन हमें प्रूफ क्या करना साइन इनवर्स के इक्वल प्रूफ करना. इसलिए साइन को चेंज नहीं कर रहे हैं केवल cos को चेंज कर रहे हैं. साइन इनवर्स रूट 169 माइनस 144 अपॉन 169 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5. साइन इनवर्स 169 minus 144 means root
25/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 169 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 169 का स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। ये क्या आ जाएगा 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये फार्मूला के रूप में आ गया। एक फार्मूला यहां पर देख रहे हैं कैसे है, इस फॉर्म में आ रहा है ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्म में है क्या। अब ये प्रश्न है कि ये इक्वल किसके होता है, किसके इक्वल होता है बता सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू इसके इक्वल होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या ये प्रश्न उठता है क्या दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, हमको इस फॉर्म में लाना, साइन के फॉर्म में लाना, तो साइन का ही फॉर्मूला लगाए, दूसरा फॉर्मूला क्यों लगाएं। लगाने कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे कुछ न कुछ वैल्यू तो आएगी ही, लेकिन जो हमें निकालना है उस पॉइंट पे चले, इसलिए हम इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 रूट 1 माइनस y की वैल्यू क्या है 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर मीन्स 9/25, ये हो जाएगा 9/25 प्लस y 3/5 रूट 1 माइनस y का 1 माइनस x का स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/169। साइन इनवर्स 5/13 इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट 1 माइनस 9/25 को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25 माइनस 9/25 मीन्स 16/25, कितना आ गया 4 इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4/5। और इसमें 169 माइनस 25/69 इक्वल टू 144/169, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12/13। ये हो गया कि पहले वैल्यू कितनी आ गई 4/5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 12/13। साइन इनवर्स 20/13 5 जा 65 प्लस 12 3 जा 36/65 प्लस कर दें 20 प्लस 36 इक्वल टू 20 प्लस 36 इक्वल टू 56। क्या गया साइन इनवर्स 56/65 इक्वल टू किसके RHS, हेंस LHS इक्वल RHS। प्रूफ यही करना था, आपका प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। 7th नंबर बहुत इजी है, देखिए 7th नंबर प्रूफ दैट सेवंथ नंबर क्या दिया है, प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। इसमें RHS ले लीजिए,
अभी तक एलएचएस ले रहे थे, आरएचएस ले रहे हैं। हमें जो भी सरल लगेगा उसको लेना है। ये नहीं कि ये आपको प्रतिबंध है कि आप कह सकते हैं कि आपको एलएचएस ही लेना है, नहीं ऐसा नहीं, आरएचएस भी ले सकते, जो सरल लगे, जिसके माध्यम से हम क्या कर सके, किसी भी सवाल को सरलता से सॉल्व कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। देखें, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। लाना tan इनवर्स है, tan इनवर्स 63/16, तो साइन इनवर्स 5/13 एंड cos इनवर्स 3/5, दोनों को आप tan इनवर्स के फॉर्म, tan में चेंज कर दिए। किस फॉर्म में चेंज कर दिए? tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखिए, अब बात आती है कि साइन इनवर्स x को tan के फॉर्म में क्या होता है? साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है। देन देखा जाए दोनों एक दूसरे के इनवर्स दिखाई पड़ रहे हैं, है भी एक दूसरे के इनवर्स। अब देखिए, साइन इनवर्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x की वैल्यू 5/13 अपॉन √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन 3/5। tan इनवर्स 5/13 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 25/169। इसको सिंप्लीफाई देखिए क्या कर सकते हैं इसको, 1 माइनस 25/169, 25/169 क्या जाएगा? 144/169। बड़ा सरल, बार बार वही है, 12/13। इसको क्या लिख सकते हैं? 169 माइनस 25/169 प्लस tan इनवर्स √25 माइनस 9/25 होल अपॉन 3/5। tan इनवर्स 5/13 अपॉन 12/13 प्लस tan इनवर्स 4/5 अपॉन 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब ये एक अलग से फॉर्मूला इसमें लगेगा। देखिए क्या लगता है, फॉर्मूला क्या लगता है? देखिए, अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x की वैल्यू 5/12, y की वैल्यू 4/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x की वैल्यू 5/12, y की वैल्यू 4/3, 5/12 मल्टीप्लाई बाई 4/3 क्या हो जाएगा?
tan inverse 15 upon 15 plus 48 upon 36 whole upon 36 minus 20 upon 36 cancel. So tan inverse 63 upon 16. 15 plus 48 means 63. 36 minus 20 16. ये क्या आ गया RHS. ये क्या LHS. हमने यहाँ RHS लेके चले हैं. RHS क्या साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5. LHS क्या आएगा tan इनवर्स 63/16. ये प्रूव करना था. Hence LHS इक्वल RHS प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 8 नंबर. ये और इजी है, देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही सरल है. 8 नंबर. प्रूव दैट tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8 equal to pi/4. देखिए LHS ले लें सीधे इसमें. LHS tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8. इसमें पेयर देखिए, एक ये बना लीजिए और एक इसको ले लीजिए. इन दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होगा. ये फॉर्मूला यूज कर दे. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इसका यूज कर रहे हैं. तो tan इनवर्स पहले इसमें यहां पर x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू 1/3. यहां पर x की वैल्यू 1/3, इसमें 1/8. ये एक ले लीजिए और इसको अलग ले लीजिए. तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/7 प्लस tan इनवर्स यहां पर x की वैल्यू 1/3 प्लस y की वैल्यू 1/8 माइनस 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/8. tan इनवर्स इसको इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है. फर्स्ट और सेकंड टर्म को दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे. ये हो जाएगा 7 प्लस 5/35. 5 7 जा 35 अपॉन 35 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3/24 होल अपॉन 24 माइनस 1/24. ये कैंसिल. तो tan इनवर्स वैल्यू क्या आ जाएगी 12/34 प्लस इसमें क्या आ जाएगी 11 अपॉन tan इनवर्स 11/23.
फिर से यही फॉर्मूला यूज करें दोनों बार, पहले भी किया अभी इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के ही फॉर्म में दिया गया। किस फॉर्म में दिया है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के ही फॉर्म में दिया गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बड़ा सरल है, देखने में बड़ा था। tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 34 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 23। देखिए 34 का 23 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 34 मल्टीप्लाई बाई 23 12 102 8 6 कितना आ गया? 2 8 7। फिर चेक करिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 7 क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 12 मल्टीप्लाई बाई 23 12 का 23 में मल्टीप्लाई कर दें। 23 2 जा 46 6, 23 1 जा कितना होता है? 23 प्लस 4 27 प्लस 11 का 34 में 44 37 अपॉन 782 माइनस 132 अपॉन, ये अपॉन इसमें भी है कितना? 782 अपॉन 782। ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दें, इनमें से माइनस कर दें। tan इनवर्स 0 7 7 14 5 2 3 5 650। नीचे कितना आ जाएगा? नीचे भी शायद 650 ही आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, ऑन आ गया। तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4। अब प्रूफ क्या करना था? पाई बाई 4 ही, ये क्या आ गया? RHS। सरल तो है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, दो बार एक ही फार्मूले का यूज कर रहे हैं, इसी फार्मूले का हम यूज बार बार कर रहे हैं। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ध्यान रखिए फार्मूला भर रहे हैं। एक ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, यहां पर ये चाबी है, बिना चाबी के आप ताला खोलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ताला खोलने के लिए चाबी, मतलब सवाल सॉल्व करने के लिए फार्मूला जरूर लर्न कर लीजिए, याद रखिए। नाइन्थ नंबर, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, where x belong जीरो 1। इस बहुत सरल है ये भी। LHS इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स ले लिया, इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स रूट एक्स में पहले क्या करें? 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 tan इनवर्स रूट एक्स, 1/2 2 tan इनवर्स रूट एक्स हो गया।
इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये तो बहुत सरल है। क्या है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यानी कितना सरल है ये। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस रूट x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट x स्क्वायर। यहां पर x की वैल्यू रूट x दी गई है, इसलिए यहां पर रूट x स्क्वायर किया गया। चूंकि यहाँ x स्क्वायर है इसलिए x की वैल्यू क्या है? रूट x है। ये क्या आ गया? 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो बहुत इजी निकला। 3 लाइन में इसका सोल्यूशन आ गई। क्या आ गया? RHS। हेंस LHS इक्वल RHS। ये प्रूव करना था ना। प्रूव क्या करना था? tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। हमने tan इनवर्स रूट x इक्वल टू लेके चल क्या मिल गया? 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये भी प्रूफ हो गया। ये तो बड़ा सरल निकला। 10th नंबर बहुत छोटा सा सवाल है। 10th नंबर, cot इनवर्स 1 प्लस साइन x प्लस रूट 1 माइनस साइन x अपॉन रूट 1 प्लस साइन x माइनस रूट 1 माइनस साइन x इक्वल टू प्रूव करना पाई x अपॉन 2। और x की वैल्यू किसके बीच बिलोंग कर रही है? 0 और पाई के बीच घूम रही है। किसके बीच घूम रही है? 0 और पाई के बीच। LHS cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन x प्लस रूट 1 माइनस साइन x अपॉन रूट 1 प्लस साइन x माइनस रूट 1 माइनस साइन x। देखिए सिंपली cot इनवर्स रूट, इसका जनरली फॉर्मूला 1 प्लस साइन एक्स का नहीं होता। हम इसको कास में चेंज कर लेंगे। कास में चेंज कर लेंगे तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा इसका? 1 प्लस कास पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस कास पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस कास पाई अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कास पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। इसमें एक दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान दें। दो फॉर्मूले क्या है? एक ये होता है 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। दूसरा 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये जो प्लस वाला है यहां पर देखें
ये cos x/2 है और ये क्या है cos x²/2 और ये sin स्क्वायर x/2। यार थोड़ा सा राउंड उल्टा लिख दिया, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। ये ध्यान रखिए कि फॉर्मूला क्या आ गया, cot इनवर्स रूट, ये हो जाएगा 2 प्लस में है, यहां पर क्या लिखा है प्लस, ये क्या हो जाएगा cos के रूप में 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस x अपॉन 2 प्लस √2, ये माइनस में है नीचे वाला लग जाएगा 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2 अपॉन √2, यहाँ प्लस है इसमें cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 माइनस के कारण नीचे वाला 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2। बिल्कुल सरल है। इसको दोनों में फॉर्मूला लगा, √2 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा cot इनवर्स, यहां बचेगा cos π/4 माइनस x/2 प्लस sin π/4 माइनस x/2 होल अपॉन cos π/4 माइनस x/2 माइनस sin π/4 माइनस x/2। इसमें अब इतना आ गया, इतना आने के बाद आप क्या करेंगे, cos π/4 माइनस x/2 से डिवाइड कर दें। प्रश्न यह क्या डिवाइड ऊपर किया जाएगा नीचे नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। किससे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां लिख देंगे डिवाइडिंग बाई NR मतलब न्यूमरेटर एंड DR मीन्स डिनोमिनेटर बाई, इससे डिवाइड करें ऑन cos π/4 माइनस x/2 से, इसे डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा cot इनवर्स, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा tan π/4 माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 माइनस x/2। इसमें भी एक फॉर्मूला बनता है, ये देखिए tan π/4 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा cot इनवर्स tan π/4 प्लस x की वैल्यू मानी जाएगी π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2 इक्वल टू cot इनवर्स, ये हो जाएगा tan π/2 माइनस x/2 इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, क्या गया cot इनवर्स cot x/2 इक्वल टू x/2, ये आ गया RHS। रिजल्ट तो बहुत छोटा निकला, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है x/2। आप
LHS लेके चले, काट इनवर्स रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट वन माइनस साइन एक्स को लेके चल रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज किया। पहली बात तो साइन थीटा इक्वल टू कास 90 माइनस थीटा का यूज कर दिया। फिर दोबारा यहाँ पर एक वन प्लस कास एक्स इक्वल टू टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू, वन माइनस कास एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इस प्रकार इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा? LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, हेंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। 11th नंबर और जी है। सभी क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लगाने के ट्रिक का यूज करिए, आसानी से आप लगा सकते हैं। 11 नंबर, प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट कर रहे हैं? प्रूव दैट tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कास इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट टू और वन के बीच या इसको मिलाकर के है, इंक्लूडेड माइनस वन अपॉन रूट और वन के बीच या इसके मिलाकर के। अब इसमें LHS लेके सॉल्व करिए। LHS इक्वल tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। प्रश्न ये उठता है, क्या इसका कोई फार्मूला है? क्या इसका कोई फार्मूला है? नहीं, डायरेक्ट तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसमें क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू cos टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू cos इनवर्स x आ जाएगा। x के स्थान पर cos टू थीटा पुट कर दें, बहुत सरल हो जाएगा। tan इनवर्स रूट वन प्लस cos टू थीटा माइनस रूट वन माइनस cos टू थीटा अपॉन रूट वन प्लस cos टू थीटा प्लस रूट वन माइनस cos टू थीटा। ये तो सीधे फॉर्मूला बन रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या है? वन प्लस cos टू थीटा इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा और वन माइनस cos टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत सरल लग रहा है, फॉर्मूला बेस पे तो बहुत सरल है। अब क्या जाएगा? tan इनवर्स रूट वन प्लस cos टू थीटा के सामने आप क्या लिख सकते हैं? टू cos स्क्वायर थीटा। ये बड़ा सरल है। तो टू cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट टू, वन माइनस cos टू थीटा मीन्स टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी तो यही लिखा है, वन प्लस cos टू थीटा, टू cos स्क्वायर थीटा बाई टू, रूट टू cos स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट हट जाएगा। tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये तो अभी जो सवाल सॉल्व किए हैं, अभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं, फिर से उसी फॉर्म में आ गया। तो क्या करेंगे?
इसमें भी cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको डिवाइड कर देना। किससे? cos थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, सिंपल। क्या मिल जाएगा अपन को? tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा कैसे है? sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? अरे इसका फॉर्मूला तो बड़ा सरल है। ये फॉर्मूला tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? tan पाई अपॉन 4 माइनस, यहां पर tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। यानी इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? ये होता है, ये जो लिखा है। अब ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, तो पाई अपॉन 4, थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x। ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x। ये आ गया RHS। हेंस LHS इक्वल RHS, यही प्रूव करना था। कितना सरल है ये, तो बिल्कुल सरल। 2 बार फार्मूला लगाइए, इन फार्मूले को यूज करके सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। परेशान नहीं होना चाहिए कैसे नहीं सर बनेगा। आप फार्मूला याद कर लें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज संभव है। 12 नंबर, ये भी बहुत इजी है, तो देखते जाइए कितना सरल है। 12 नंबर, प्रूव दैट 12th नंबर, प्रूव दैट 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी होते हैं। ये जो लगाए गए हैं 10, 11, 12, 9 से 12 सभी महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये मान के चलिए, एग्जाम में क्या होते हैं, इस तरह के प्रश्न को पूछा जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को लगा लेना चाहिए। अब LHS 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, 9 अपॉन 4 कॉमन ले लीजिए, पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, 9 अपॉन 4, और ये आपका किसी न किसी फॉर्मूले की इक्वल हो। देखिए चीज फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। प्रश्न ये उठता है कि बिना फार्मूला क्या सवाल लगेगा। जितने भी इसमें सवाल लगाए जाते हैं, क्वेश्चन लगाए जाते हैं, सब में फार्मूला यूज किया जा रहा है, 2-3। हाँ बिल्कुल यूज किए जा रहे हैं, लेकिन सभी एक जैसे हैं। हर में थोड़ा बहुत अंतर है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सिंपल प्रश्न को लगाने में ऐसा महसूस हो कि ये तो कठिन है ही नहीं, जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा। तो देखिए अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, इस फार्मूले में देखिए क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, यानी cos इनवर्स 1 अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा। ये सर कैसे हो रहा है, देखिए cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। अब इसको चेंज कर दिए किसमें, 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स रूट
1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये कहां से आ गया? फिर से नया फार्मूला। अरे फार्मूला तो तंग कर दिया। अरे तंग नहीं किया, अरे cos इनवर्स x इक्वल टू यही तो यूज कर दिया अपन, अभी कई बार तो यूज कर चुके हैं, इसका तो यूज कर रहे हैं। cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स √8/9। क्या आ गया? 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। और क्या मिल गया आपको? RHS ही तो सिंपल था, देखने में तो अजीब लग रहा है। देखिए 9/4 sin इनवर्स 2√2/3 तो आ गया। हेंस LHS लेके चले, RHS मुझे मिल गया। देखने में तो बहुत कठिन होते लेकिन सॉल्व करने में बहुत सरल निकले। सिंपल, आप 9/4 कॉमन ले लिए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 आ गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? cos इनवर्स 1/3 के। और cos इनवर्स x को साइन में चेंज कर दिया तो आपको मिल गया क्या? RHS मिल गया। अब देखिए, सॉल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक तो हम 13 और 14 में क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। 13 सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें LHS और RHS लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें x की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है? tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये कहां से आ गया? फिर से टपक पड़ा फार्मूला। अरे टपका नहीं है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यानी कहने का मतलब फार्मूला तो याद कर लीजिए, और फार्मूला याद कर लीजिए तो बड़ी सरलता से सवाल को सॉल्व कर लीजिए। पी आ जाएगा tan इनवर्स, tan कट जाएगा, पी आ जाएगा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर x। 2 sec x को sin x, 2 से 2 कैंसिल, तो cos x इक्वल टू sin स्क्वायर x अपॉन sin x। ये कट गया और इसको लिख सकते हैं अपन tan x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू tan π/4, x इक्वल टू π/4। तो बड़ा सरल निकला, तो और सरल है। इसके बाद 14 नंबर, 30 के बाद 14 tan इनवर्स, इसमें भी वैल्यू निकालना है। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो भी बहुत सरल है। यहां पर ये देखिए, दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम 2 इधर ला दें और फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना है। इधर लाते हैं 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया।
यदि ये नहीं यूज करना चाहते तो और सरल यूज कर लीजिए। क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर दें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसका यूज कर दीजिए, ये और सरल हो जाएगा। तो tan इनवर्स, यहाँ x की वैल्यू 1 है, ये 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2। ये तो और सरल निकला, 1/2 tan इनवर्स x, ये पाई अपॉन 4, और ये tan इनवर्स को राइट साइड ले जाए, 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x, x इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई अपॉन 4 इंटू 3, तो tan इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 6, तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, x इक्वल टू 1/√3। ये इसका समझ गया। इस तरह से आपके 14 तक इसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 3 दिए गए हैं, तीनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज होती है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।